क्या आपको भी अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकायत है? ज़िंदगी, जिसका एक बहुत बड़ा शब्द है विश्वास, और इस विश्वास में भी दो शब्द होते हैं, विश और आस। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसे ग्रहण कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं सबा शौकत हूँ आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ दो किसानों की। जो दो किसान साथ साथ पले बढ़े, छोटे से लेकर बड़े हुए। दोनों की एक ही तरह की ज़मीनें थी, दोनों का एक ही तरह का छोटा छोटा परिवार भी था। दोनों अपने अपने परिवार में रह रहे थे, पर दोनों की एक ही साथ मृत्यु भी हुई और यमराज आए उन दोनों को ले जाने के लिए। लेकर गए यमराज उन्हें भगवान के सामने, क्योंकि आज उन्हें अपनी ज़िंदगी का ब्यौरा देना था भगवान के सामने कि उन्होंने ज़िंदगी भर क्या किया। भगवान ने पहले किसान को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ, तुमने मेरी दी हुई ज़िंदगी में क्या क्या किया, किस चीज़ की तुम्हें कमी रह गई, और आगे आने वाले जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो। जो किसान था वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि भगवान, आपने मुझे बहुत ही घटिया ज़िंदगी दी थी, बहुत ही बुरी ज़िंदगी दी थी। एक छोटी सी ज़मीन थी, उस ज़मीन पे मेहनत करनी होती थी और मेहनत करके जितना भी कमाता था उस कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट ही भर पाता था केवल, और जो पैसा बचता था वो इधर उधर लोगों को देने में चला जाता था। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आगे तुम क्या बनना चाहते हो। उस किसान ने कहा कि आगे मुझे आप एक ऐसा इंसान बनाना जहाँ पर लोगों को लोग सिर्फ मुझे दें, मुझे किसी को देने की ज़रूरत ना पड़े। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वैसी ही जीवन मिलेगा। वो बड़ा खुश हो गया, वो वहाँ से चला गया। दूसरे किसान को बुलाया गया। उस दूसरे किसान से भी भगवान ने यही पूछा कि बताओ, तुम्हें ज़िंदगी में मैंने जो ज़िंदगी तुम्हें जीवन दिया था उस जीवन में तुमने क्या क्या किया, किस किस चीज़ की कमी रह गई, और आगे आने वाले जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो। उस किसान ने कहा कि भगवान, आपने मुझे जो जीवन दिया था उसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उसके बाद ये कहूँगा कि आपने मुझे एक छोटा मोटा हंसता खेलता परिवार दिया, बच्चे दिए, एक माता पिता दिए, मुझे एक खेती करने के लिए मुझे एक ज़मीन दिया जिसके ऊपर मैं खेती करके मेहनत करता था और पैसे कमाता था, और उसके बाद अपना और अपनी फैमिली का, अपने परिवार का पेट भरता था। पर मुझे एक चीज़ की कमी हमेशा रहेगी कि मेरे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता था तो मैं उसे दे नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास इतना रहता ही नहीं था कि मैं दूसरों को दे पाऊँ। तो भगवान ने पूछा, आगे आने वाले जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो। उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आगे आने वाला मेरा जो जीवन हो उसमें आप मुझे इतना और दे देना कि जो मेरे घर पर मांगने आए वो कभी मेरे घर से खाली हाथ न जा पाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जैसा जीवन चाहते हो तुम्हें वैसा ही जीवन मिलेगा। दोनों का एक साथ जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, और जो पहला किसान था वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। क्यों? क्योंकि उसने तो यही मांगा था भगवान से कि उसे किसी को कुछ देना ना पड़े, लोग उसको आकर के दें, तो उसे भिखारी बनाया गया। और जो दूसरा किसान था उसे उस गांव का सबसे अमीर इंसान बनाया गया, क्योंकि उसने ये मांगा था कि जो भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आए वो वहाँ से खाली हाथ ना जा पाए। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम ये सोचते हैं कि परिस्थितियाँ जो आज हमारे लिए हैं वो दूसरे के लिए वैसी नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। समय एक जैसा होता है, परिस्थितियाँ एक जैसी होती हैं। डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे किस तरह से लेकर के रख सक रहे हैं। खुशियाँ हमारी मुट्ठी में होती हैं, डिपेंड हम पर करता है कि हम उस मुट्ठी को बांध कर अपने पास रख रहे हैं या उस मुट्ठी को खोल कर खुशियों को जाने की इजाज़त दे रहे हैं।
तो जितना है उसमें रहने, उसमें अपना जीवन गुजारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या हम दूसरों को देखकर ये चाह रहे हैं कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि हम सबका टैलेंट अलग अलग होता है, हम सबकी खुशियाँ अलग अलग होती हैं। तो जितना आपके पास है उतने में जीने की कोशिश करिए, और तब देखिए आपको ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं होता। जो किसान कभी सिर्फ इतना कमा पाता था कि वो सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाता था, अगले जन्म में वो इतना अमीर बन गया कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी पेट भर रहा था। तो सच ही कहा गया है कि समय और परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती हैं। तो अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, अपनी खुशियों की मुट्ठी को बांध कर अपने पास रखना सीखें, और हमेशा याद रखें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।